हे एवरीवन, सो नेक्स्ट ड्रग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंटीमोनियम टार्टेरिकम, जो प्रूव करी थी स्टाफ ने। एंटीमोनियम टार्टेरिकम का मतलब है एंटीमनी जिसे टार्टराइज्ड करा गया है। एंटीमनी इज़ अ मेटल और उसे टार्टराइज्ड करा गया है, तो एंटीमोनियम टार्टेरिकम उसके केमिकल कंपाउंड से ये ड्रग बनी है एंटीमोनियम टार्टेरिकम, जिसका कॉमन नाम टार्टार इमैटिक होता है। जब एंटीमोनियम टार्टेरिकम को एक कंपाउंड बनाया जाता है तो वो एज अ इमैटिक बहुत अच्छा वर्क करती है। इमैटिक हमें पता है, उन सब्सटेंसेस को इमैटिक कहते हैं जो वॉमिटिंग कराने में हेल्प करते हैं, जो वॉमिटिंग प्रोड्यूस करते हैं। सो हम जान सकते हैं कि एंटीमोनियम टार्टेरिकम कैन बी गिवन फॉर वॉमिटिंग। और जो दूसरा जहाँ ये बहुत अच्छा वर्क करती है, या ये कहें कि मोस्ट स्पेसिफिकली जो ये जहाँ ये अच्छा वर्क करती है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाइटिस, अस्थमा में इसका यूज़ बहुत अच्छा हो सकता है और होता है। एंटीमोनियम टार्टेरिकम के स्फेयर्स ऑफ एक्शन होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ब्रेन, नर्व एंड स्किन। पैथोजेनेसिस में हम देखते हैं कि एंटीमोनियम टार्टेरिकम वर्क करती है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे, मेड्यूला ऑब्लेंगेटा पे। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे जब वो वर्क करती है तो डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन आ जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट जो होता है पेशेंट का वो स्लो होता है, और सर्कुलेशन आता है रिजेंबलिंग न्यूमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एक्सेट्रा। और मेड्यूला ऑब्लेंगेटा पे वो वर्क करती है तो उसकी वजह से जो मैनिफेस्टेशन होती है वो नौशिया और वॉमिटिंग होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन पे वर्क करती है तो कैटारल इन्फ्लेमेशन देखा जा सकता है, इंक्रीज सिक्रीशन देखा जा सकता है। स्किन पे पस्चुलर इरप्शंस देखे जा सकते हैं, स्मॉल पॉक्स जैसे। एंटीमोनियम टार्टेरिकम जो है प्रमोट करती है रैपिड वेस्ट ऑफ टिश्यूज़, यानी बहुत जल्दी बर्बाद हो जाना, टिश्यूज़ का डिस्ट्रक्शन हो जाना। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंटीमोनियम टार्टेरिकम पेशेंट, हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होती है पेशेंट की एंटीमोनियम टार्टेरिकम के, यानी पेशेंट जो होता है फैटी सा होता है, उसमें ईडिमा जैसी कंडीशंस देखी जा सकती हैं, मोटा सा पेशेंट होता है। मियाज्म जो होते हैं सौरा एंड साइकोसिस आर इन द बैकग्राउंड, एंड डायथेसिस इज क्रोफिलस डायथेसिस ऑफ एंटीमोनियम टार्टेरिकम। नाउ द गाइडिंग सिम्टम्स ऑफ एंटीमोनियम टार्टेरिकम। सबसे पहले हम वॉमिटिंग की ही बात कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इसके पेशेंट को नौसिया, वॉमिटिंग, कोल्डनेस, प्रोस्ट्रेशन जो है उसकी पूरी बॉडी में दिखाई देती है, इस पूरी रेमेडी में दिखाई देती है। पेशेंट को हर पोजीशन में वॉमिटिंग आती है एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड। जब वो राइट साइड पे लाई करता है उसके सिवा उसे हर पोजीशन में वॉमिटिंग यानी उल्टी आती है। उसे जब तक उल्टी आती रहती है, वॉमिटिंग आती रहती है, जब तक वो बेहोश ना हो जाए, फेंट ना हो जाए, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा ड्रॉजीनेस और प्रोस्ट्रेशन रहता है, बहुत ही वीक हो जाता है पेशेंट। एंटीमोनियम टार्टेरिकम के पेशेंट में ग्रेट स्लीपीनेस देखा जा सकता है और इररेजिस्टिबल इंक्लिनेशन टू स्लीप विद नियरली ऑल द कंप्लेंट्स, यानी पेशेंट सोना चाहता है, सिर्फ सोना चाहता है, और बहुत ही ज़्यादा उसे नींद आती रहती है क्योंकि वो बहुत ही वीक हो चुका होता है। उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से वो बहुत ही वीक हो चुका होता है, इसकी वजह से वो सोना चाहता है, सिर्फ एक थका हुआ वीक बंदा सिर्फ सोना ही चाहता है। देन नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम इज़ इट इज़ यूजुअली सूटेड फॉर डिजीजेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू डैम्प बेसमेंट्स और सेलर्स एंड आफ्टर वैक्सीनेशन, यानी डैम्प बेसमेंट्स में रहने की वजह से या सेलर्स में रहने की वजह से जो बीमारियां आई हैं उसमें हम, या फिर आफ्टर वैक्सीनेशन जो बीमारियां आई हैं या सिम्टम्स आए हैं, उसमें हम एंटीमोनियम टार्टेरिकम दे सकते हैं। बेसमेंट्स में रहने की वजह से कई लोगों को अस्थमा भी स्टार्ट हो जाता है, अस्थमा भी उनकी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है, तो उसमें हम एंटीमोनियम टार्टेरिकम दे सकते हैं। देन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर देखें तो उसमें हम देखते हैं कि न्यूमोगैस्ट्रिक जो नर्व होती है वो डिप्रेस कर देती है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। जब एंटीमोनियम टार्टेरिकम का पेशेंट कफ करता है या खांसता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके ब्रोंकाई में बहुत ज़्यादा म्यूकस है, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारा म्यूकस जमा है और बहुत सारा म्यूकस बाहर आएगा, बट कुछ भी बाहर नहीं आता है, देयर इज़ नो एक्सपेक्टोरेशन। देन एस्फिक्शिया के लिए भी ये बहुत अच्छी रेमेडी है। एस्फिक्शिया मतलब दम घुटना, मैकेनिकल एस्फिक्शिया है किसी को, या ड्रॉनिंग की वजह से वो डूब रहा है, उसके बाद ऐसा फील हो रहा है कि देयर इज़ एस्फिक्शिया, म्यूकस इन ब्रोंकाई है, या पैरालिसिस ऑफ लंग्स है, या फॉरेन बॉडी लंग्स लैरिंग्स में या ट्रैकिया में आ गई है विद ड्रॉजीनेस एंड कोमा,
तो ये मेडिसिन दी जा सकती है एंड इट वर्क्स रियली रियली वेल। जो चाइल्ड होता है इसका, वो बर्थ के टाइम पेल होता है। वैसे तो इसके जो पेशेंट्स हैं वो प्लेथोरिक होते हैं, यानी अच्छे खासे दिखते हैं, बट जो चाइल्ड होता है पैदा होने के टाइम वो पेल होता है, ब्रेथलेस होता है, उसको एस्फिक्सिया नियोनेटोरम हो सकता है, वो सांस लेने की गैस्पिंग ट्राई करता है, ब्रेथलेस होता है वो। और जब कोई ऐसे ट्राई करता है, ब्रेथलेस है वो और वो ट्राई करता है सांस लेने की, एक डेथ रेटल सी आवाज़ आती है, एक सांस लेने की, सांसें भरने की आवाज़ होती है, जिसे डेथ रेटल कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये इस मेडिसिन का। हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है डिप्रेस्ड होता है इस मेडिसिन में, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पे ये इफ़ेक्ट करती है उसकी वजह से। तो जो पेशेंट का फेस होता है वो सही से वहाँ ब्लड नहीं पहुँच पाता, तो वो पेल दिखाई देता है और वो कोल्ड होता है, ब्लू होता है एंड इट इज़ कवर्ड विथ कोल्ड स्वेट। देन नोसिया, वॉमिटिंग, कोल्डनेस, प्रोस्ट्रेशन, ये पूरी रेमेडी में दिखाई देता है हमें ये सब। और ऑल कंप्लेंट्स जो हैं उसमें इरेजिस्टिबल डिज़ायर होता है सोने का, टू स्लीप। देन देयर इज़ एक्सेसिव क्रेविंग होती है इसके पेशेंट को एप्पल्स की क्रेविंग एलॉय में भी होती है। और एंटीमोनियम क्रूडम के पेशेंट को किसकी क्रेविंग होती है? एसिड्स और पिकल्स की। एंटीमोनियम टार्टेरिकम की पेशेंट को होती है एप्पल्स की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग फॉर एप्पल्स। एवर्जन होता है टू मिल्क एंड टबैकम। वॉमिटिंग होती है हर पोजीशन में एक्सेप्ट व्हेन लाइंग ऑन द राइट साइड। निमोनिया भी हो सकता है पेशेंट को, दैट इज़ अकम्पनीड बाय जॉन्डिस। बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन में हम दे सकते हैं ये मेडिसिन व्हेन थूजा एंड साइलीशिया फेल्स। पस्चुलर इरप्शंस हो सकती हैं पेशेंट को, स्मॉल पॉक्स जैसी, जो एंटीमोनियम टार्टेरिकम का ग्रेट सिम्टम है। देन द मेंटल सिम्टम्स में हम देखें तो पेशेंट जो होता है वो सबसे पहले तो बहुत ही स्लीपी होता है, ही वॉन्ट्स टू स्लीप, इरिजिस्टिबल डिज़ायर होता है उसको सोने का। उसका हेड कंफ्यूज होता है वो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है, वो प्रोस्ट्रेशन मतलब वीक हो चुका होता है, उसकी वजह से वो सोना चाहता है और वो कंफ्यूज होता है, दिमाग उसका सही से नहीं चलता है। चाइल्ड जो होता है क्लिंगी होता है टू दूज पीपल हु इज़ अराउंड हिम और हर, बट वो नहीं चाहता कि उसे कोई टच करे एंड ही वॉन्ट्स टू बी कैरिड, बट वो नहीं चाहता कि कोई उसे टच करे। वो नर्व भी चेक नहीं, पल्स भी चेक नहीं कराता अपनी। फियर ऑफ बीइंग अलोन होता है इसके पेशेंट में। रेस्टलेस होता है पेशेंट ड्यूरिंग द इवनिंग। नर्वसनेस और मेंटल एक्साइटमेंट भी देखा जाता है इसके पेशेंट में। इसका पेशेंट रात में बहुत डर जाता है, फ्राइटेंड एट नाइट होता है वो। इसके पेशेंट को वर्टाइगो होता है ऑन क्लोजिंग द आइज़, और जब वो वॉक कर रहा हो, व्हेन वॉकिंग, एंड फ्लिकरिंग बिफोर द आइज़, व्हेन लिफ्टिंग द हेड। सो उससे बहुत सारी पोजीशंस में, कंडीशंस में चक्कर आते हैं, वर्टाइगो होता है, जो कि हमने देखा है कि ड्रॉजीनेस इसके पेशेंट में प्रेजेंट है। सो शी मस्ट लाई डाउन, तो वो पेशेंट बस लेट जाना चाहती है, क्योंकि और वो बहुत स्लीपी भी होती है, इसका पेशेंट बहुत स्लीपी होता है, तो वो बस वर्टाइगो और नींद आने की वजह से बस लेट जाना चाहता है। देन एलिमेंट्स फ्रॉम, यानी इसे किस चीज़ों से इसकी प्रॉब्लम्स आती हैं या सिम्टम्स बढ़ते हैं। एंगर से, वेक्सेशन से, एंगर से, गुस्से से, दुख से, वेक्सेशन से यानी स्मॉल पॉक्स से, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, वैक्सीनेशन से, डैम्पनेस से यानी जैसे कि डैम्प बेसमेंट से, डेबिलिटी से, डिपॉक्ट्री से। देन द मोडालिटीज़ ऑफ एंटीमोनियम टार्टेरिकम। एग्रेवेशन किस चीज़ों से होता है उसे? एक तो डैम्प में, डैम्प बेसमेंट्स में, यानी जहाँ थोड़ा ये गीला मौसम हो बारिश वगैरह का, या डैम्प जगह हो जो कोल्ड वेदर में। लाइंग डाउन एट नाइट में, नाइट में एक तो उसे डर लगता है, फ्राइटेंड होता है वो, और लाइंग डाउन में उसे वर्टाइगो भी हो सकता है और उसे वॉमिटिंग आती है, एक्सेप्ट लाइंग ऑन द राइट साइड, उसे हर पोजीशन में वॉमिटिंग आती है। तो लाइंग डाउन एट नाइट से उसे एग्रेवेशन होता है। वार्मथ ऑफ रूम से, चेंज ऑफ वेदर इन स्प्रिंग से। देन एमिलियोरेशन यानी उसे आराम मिलता है, एक तो कोल्ड ओपन एयर में, फिर सिटिंग अपराइट, सीधे बैठने से, क्योंकि और पोजीशंस में तो उससे दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो उसे सीधे बैठने से आराम मिलता है। एक्सपेक्टोरेशन यानी जो उसे म्यूकस फील हो रहा है उसके अंदर, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अगर वो एक्सपेक्टोरेट हो रहा है, वो बाहर निकल गया है, निकल रहा है, तो उसे आराम मिलता है। एंड देन लाइंग ऑन द राइट साइड पे, क्योंकि उसे हर पोजीशन में वॉमिटिंग होती है, बट लाइंग ऑन द राइट साइड पे नहीं होती है।
So this was antimonium tartaricum. Subscribe and like for more such videos.